फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी जो अवधारणा है उसके बारे में। अपने ग्रंथों के ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल यद्यपि लोकतंत्रात्मक शासन को संदेह की दृष्टि से देखता था, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में सबसे महान लेखक है। किसी अन्य ने मिल के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहां लोकतंत्र उपयुक्त हो वहां वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। तो जो उसकी जो ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो उसकी पुस्तक थी उसमें लोकतंत्र को उसने लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी उसने संदेह की दृष्टि से देखा। तथापि वह क्या था, एक लोकतांत्रिक विचारक था। लोकतंत्र के समर्थकों में सबसे महान लेखक है वो इंग्लैंड के। किसी अन्य ने मिल के समान इस बार पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। उसका ये मानना था कि सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है लोकतंत्र। फिर भी मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहाँ लोकतंत्र उपयुक्त है वहाँ ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। फर्स्ट हो गया, लोकतंत्र क्या है, सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। उपयोगितावाद होने के नाते मिल विश्वास करता था कि मनुष्यों की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, और किसी भी व्यक्ति को यह स्वावसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कांट की भांति मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर भी लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उसका विश्वास था कि गुणी एवं सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि गुणी एवं सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा हो सकता है, और वह व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों में बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है तथा उसका कल्याण संभव है। तो उसका ये मानना था कि लोकतंत्र प्रणाली है वो सर्वोत्तर है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो। मनुष्य क्या हुआ, अधिकार और हितों की सुरक्षा तभी संभव है जब वह उसकी क्या स्वयं, क्योंकि जो मनुष्य के अधिकार और जो हित हैं उसकी सुरक्षा तभी संभव है जब क्या स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो आदमी। यह किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर किसमें लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कांट की भांति क्या कहा है कि मानव व्यक्तित्व की मान्यता देकर लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रकट की। उसका विश्वास ये था कि गुणी एवं सभ्य व्यक्ति ही राज्य अच्छा बना सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक एवं भौतिक विकास पर अधिक बल देता था। मिल उसका ये मानना था कि जो व्यक्तियों का चारित्रिक एवं भौतिक विकास है वो लोकतंत्र में ही संभव है। प्रतिनिधि शासन क्यों? लोकतंत्र एक सर्वोत्तम प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं की शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती है। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मिल के शब्दों में मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है। उसका ये मानना था कि अन्य वस्तुओं की भांति क्या लोकतंत्र को भी अच्छा बनाया जा सकता है और बुरा भी। फिर क्यों न लोकतंत्र को और अच्छा बनाया जाए। मिल का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। इसलिए लोकतंत्र पर लिखी कृति को उसने प्रतिनिधि शासन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नाम दिया है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। तो प्रतिनिधि शासन को इसलिए आवश्यक बताया क्योंकि मानव में कुछ कमियां होती हैं, इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। तो उसने ये कहा था कि मनुष्य द्वारा भी जितनी बनाई गई जो चीज़ें हैं उनमें से क्या है कमियां होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती है। उसको बुरा भी बनाया जा सकता है, अच्छा भी बनाया जा सकता है। तो क्यों न लोकतंत्र को अच्छा बनाया जाए, तो इसलिए उसने प्रतिनिधि शासन को आवश्यक माना। अब हो गया प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा को मिल द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है। तो वो प्रतिनिधि सभा को क्या बनाना चाहता था, द्विसदनात्मक, क्योंकि उच्च सदन जो होगा वो निम्न सदन की जो निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है। वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता था। उसकी मानता
है। यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो, तो दूसरा सदन क्या राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो एक तो साधारण लोगों को प्रतिनिधि का सदन हो, तो दूसरा सदन हो वो क्या हो, प्रशासकीय राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हो उनका सदन हो। तो इसलिए वो दो सदात्मक बनाना चाहता था मिलके ही शब्दों में। प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र का सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो, जहाँ तक हो राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्यतम व्यक्ति के विचारों का प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधि सभा के कार्यों की चर्चा करते हुए मिल कहता है कि निर्वाचन प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण एवं निरीक्षण मात्र है। सक्रिय रूप से कानून निर्माण एवं शासकीय कार्य इस परिषद में को नहीं करना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है, अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने और अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशतावाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाए। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुत सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराए जाए। इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मिलेंगे उसी के अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ यह होगा कि छोटे दलों को भी तथा अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थाओं और अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा। बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोट पाएगा। जब प्रतिनिधि संस्थाओं में अल्पमतों को समुचित स्थान मिलेगा तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसलिए समर्थन किया था कि उसका ये कहना था कि ताकि निरंकुशतावाद को समाप्त किया जाए और जिसको जितने % वोट मिलेंगे उसका प्रतिनिधित्व उतना होगा, और इससे क्या होगा, अल्पमत को भी अपनी सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हो गया मतदान के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति योग्यता। मिल लोकतंत्र की एक कमजोरी से चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित और अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। तो उनकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागरूक हो। अतः निरक्षक और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था वो। तो क्या था, निरक्षक और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था कि वह वयस्क हो जाने से कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता है। वह पढ़ना लिखना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करना चाहता था। उसके मत में मतदान के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने से इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम पंजीकृत अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक से एक वाक्य की प्रतिलिपि करके गणित का सवाल करके अपने मतदाता बनने की योग्यता प्रमाणित करे। मिल तो यहाँ तक कहता है कि उचित तो यह हो जाए कि लिखने पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक हो। तो उसका ये मानना था कि मतदाता के लिए क्या शैक्षणिक और संपत्ति योग्यता होनी जरूरी है। शैक्षणिक इसलिए क्योंकि कहीं मतदाता क्या होते हैं कि अशिक्षित, अनपढ़ होते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। तो उसका ये मानना था कि गणित और तो गणित के साथ साथ उसने कहा था भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मिल मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को भी आवश्यक मानता था। उसकी मान्यता थी कि जिनके पास संपत्ति होती है वो लोगों की तुलना में क्या होंगे, अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। जिनके पास संपत्ति का अभाव है वह यह भी मानता था कि जिसके पास संपत्ति होती है जो कर अदा करता है वो निर्धनों और कर न देने वालों से अधिक क्या होता है, बुद्धिमान भी होता है। उसका ये मानना था। और राष्ट्रीय हित वित्त का सही उपयोग और मितव्ययिता के साथ कर सकते हैं। अतः मिल संपत्ति रखने वाले और कर देने वाले व्यक्तियों तक ही वोट का अधिकार सीमित रखना चाहता था। तो उसने ये मानना था कि मत देने वाले के लिए शैक्षणिक और ये संपत्ति संबंधी योग्यता होनी चाहिए। उसका ये मानना सार्वजनिक एवं खुला मतदान। जॉन स्टुअर्ट मिल खुला मतदान प्रणाली का समर्थक था। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ एवं विवेक के साथ किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह में गोपनीयता अवांछनीय है। गोपनीयता
जो मतदान था उसका वो बिल्कुल क्या था, अगेंस्ट में था। मिल के शब्दों में मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य और इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। और हो गया बहुल मतदान। मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई यह नजर आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले विशेषज्ञ सभी व्यक्तियों को इनमें एक समान माना जाता है। तो इसका ये सबसे मानना था कि चाहे निर्धन हो गए, शिक्षित अशिक्षित, चाहे सामान्य और विशिष्ट योग्यता, सभी को क्या लोकतंत्र में एक माना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा दोष मानता था, इसलिए वह झूठा लोकतंत्र कहता था। उसको क्या मानना था कि सबका जो बहुत बड़ा दोष मानता था कि ये सबसे कम शिक्षित लोगों और हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का वो मानता था कि, जबकि सच्चे लोकतंत्र में सब व्यक्तियों का मतदान क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, उसका ये मानना था। किंतु उसकी योग्यता के आधार पर होते हैं, उनका ये मानना था कि योग्यता के आधार पर मतदान होना चाहिए। बहुल मतदान में लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मतदान अवधारणा प्रस्तुत की। उसके आधार पर मूर्ख और जो अशिक्षित हैं व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। मिल तो यहाँ तक कहता है कि जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। तो उसका ये मानना था कि जिसके पास संपत्ति और शिक्षा हो, उससे क्या हो, बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। विधि आयोग मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण करना है, क्योंकि वह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए। विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा संसद को करना चाहिए। वस्तुतः इस सुझाव द्वारा मिल ने विधि निर्माण के कार्य में और संख्या और योग्यता का सामंजस्य करने का प्रयास किया है। अब हो गया उसकी आलोचना, हो गया उसके प्रतिनिधि शासन संबंधी। मिल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसके प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे मतदान का आधार शैक्षणिक योग्यता हो, योग्य व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार हो, व्यवस्था विकालिका द्विसदनात्मक हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रणाली अपनाई जाए आदि। मिल के बहुत सारे सुझाव तो क्रियान्वयन हुआ, तथापि आलोचकों के अनुसार उसके समस्त विचारों का क्रियान्वयन कर दिया जाए तो लोकतंत्र के नाम पर अभिजात्य तंत्र की स्थापना हो जाएगी। मिल के विचारों का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि वह विरक्त लोकतांत्रिक है। उसने लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया, उसे संदेह की दृष्टि से देखा है, लोकतंत्र के प्रति अपनी निराशाओं और शंकाओं को व्यक्त किया है। उसने मिल के सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है। उसके अनुसार विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे न तो कर लगाना चाहिए और न आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, न विधि का निर्माण करना चाहिए। वह यह भी कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार नहीं अपितु अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मिल द्वारा मतदाता की योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे लागू किया जाए तो तीसरी दुनिया के देश में मतदाताओं की संख्या गौण हो जाएगी। इसी प्रकार वह शिक्षितों को मूर्खों की अपेक्षा मतदान का अधिकारी बनाता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही समानता है और वह इसी पर कुठाराघात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मिल की जो प्रतिनिधि शासन संबंधी धारणा है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।